नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जीत में परिवर्तित करने के लिए अपना संपूर्ण समय लगा रहे होंगे। इसी बीच आप सभी को करंट अफेयर्स के लिए और सामान्य जानकारी के लिए एक जानकारी जरूर पता होना चाहिए, जो कि हाल ही में खबरों में रही। हमारे बीसीसीआई के सचिव जय शाह को वर्तमान में आईसीसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अपना पदभार 1 दिसंबर से संभालने वाले हैं। इसी पूरी जानकारी के बारे में आज का 10 मिनट शो है, जो कि आपकी जानकारी को और बढ़ाएगा भी और कुछ जो तथ्य जो परीक्षा में संभावित है उनको भी क्लियर करेगा। तो अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, अपनी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगा दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम समय में एक न्यूज के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल मिल सके। तो शुरू करते हैं। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नियुक्त हुए हैं, निर्वाचित हुए और निर्विरोध हुए हैं और एक और बार सबसे कम उम्र में आईसीसी अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति भी जय शाह हैं, जो मात्र 35 वर्ष की उम्र में इस इतने बड़े पद पर आकर बैठे हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए इस सेशन के साथ। देखते हैं भैया, महज 35 साल की उम्र में इस पद तक पहुंचने वाले सबसे युवा क्रिकेट प्रशासक जो बने हैं वो बने हैं बेटा जय शाह, जिन्होंने इस पद पर या फिर भारतीय व्यक्ति के रूप में इस पद पर आसीन होने वाले हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के चेयरमैन नए चेयरमैन बनाए गए हैं। जय शाह को महज 35 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा क्रिकेट प्रशासक हैं। लेकिन इस बात पर और ज्यादा ध्यान देने की बात है कि इससे पहले इससे कम उम्र वाला कोई व्यक्ति ही नहीं था। आपको जानकर के हैरानी होगी कि 57 साल से कम उम्र का अभी तक कोई व्यक्ति इस पद पर नहीं नियुक्त हुआ। और 57 और 35 में कितना डिफरेंस है आप खुद जानते हैं। अब 35 साल की उम्र की व्यक्ति जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन चुके हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो दिलचस्प बात तो है ही है, और दिलचस्प बात है क्योंकि भारतीय व्यक्ति है। ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। आईसीसी के पहले अध्यक्ष कॉलिन काउड्रे, इनका नाम याद रख सकते हो, है ना। जब ये अध्यक्ष बने थे तब इनकी उम्र 57 साल थी। उनके बाद 11 लोग आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिनकी उम्र 35 साल या उससे कम हो। यहां पर ध्यान रखना होगा 2014 में एन श्रीनिवासन के रूप ने भी आईसीसी की प्रमुखता के रूप में यहां पर अपनी भूमिका निभाई है। ऐसा नहीं है कि जय शाह पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले 4 और व्यक्ति हैं जो आईसीसी के पद के रूप में चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया 1997 से लेकर 2000 तक आईसीसी के प्रमुख बने रहे। फिर उसके बाद करते शरद पवार, जो कि राजनीति में बड़ा अच्छा नाम भी है, 2010 से 2012 तक आईसीसी के प्रमुख बने रहे। फिर उसके बाद करते हैं एन श्रीनिवासन का नाम, 2014 से 2015 मात्र 1 वर्ष के लिए। फिर नाम आता है शशांक मनोहर का, जो 2015 से 2022 तक आईसीसी के चेयरमैन पद पर रहे हैं। अब 5वें भारतीय जय शाह आईसीसी के चेयरमैन पद पर नियुक्त हुए हैं। सबसे कम उम्र में नियुक्त होने वाले क्रिकेट प्रशासक हैं जय शाह, और ये भी याद रख लेना है ये वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव के पद पर है। अब ऑब्वियस सी बात है, आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो बीसीसीआई के सचिव के पद पर एक नया नाम ढूंढना होगा, और मे बी पॉसिबल शायद हमने जेटली पुत्र को शायद चयन कर लिया, वो तो वक्त ही बताएगा, जिसको हम सूचनाओं पर पैनी नजर देखते रहेंगे। बात करते हैं जय शाह के बारे में, तो ये इस पद पर पहुंचने वाले 5वें व्यक्ति हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अभी नहीं, 1 दिसंबर 30 नवंबर तक यहाँ पे ग्रेग बैकले का जो है कार्यकाल रहेगा, उसके बाद ये पद पर नियुक्त होंगे, है ना। शीर्ष तक पहुंचने वाले यहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आपको भी पता है कि गृह मंत्री अमित शाह यानी मोटा भाई के सुपुत्र हैं। अब वो बात अलग है कि कैसे क्या पहुंचे, हमें तो इस बात से मतलब है पहुंच गए, और तथ्य याद कर लो। ठीक है, क्रिकेट प्रशासक के तौर पर इनका जो करियर है बड़ा ही शानदार रहा। अगर आपको इनका एक इंटरव्यू याद आ रहा हो तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष इस बार हमारे नाम है, तो इस बार हमारे नाम हो भी गया। ठीक है, 2009 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट प्रशासक के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरुआत किया। 2013 में वो क्रिकेट प्रशासन में गुजरात क्रिकेट में
संयुक्त सचिव के रूप में बने और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, देखेगा भी क्यों, इसके पीछे सहारा हो। ठीक है, 2019 में जब वे बतौर सचिव बीसीसीआई के रूप में नियुक्त हुए तो ऑब्वियसली बात है, इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सीख सीख के तो हर कोई सीख ही सकता है, ये तो आपको पता ही है। अगर जय शाह की बात करते हैं तो 2019 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने, जो कि वर्तमान तक है। 2022 में पुनः इन्हें चुना गया और 2025 में इनका 6 साल का कार्यकाल एज अ बीसीसीआई सचिव इनका समाप्त होगा, है ना। और बाकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर मैं बात करती हूं तो वर्तमान आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं वो आपको याद रख लेना चाहिए, ग्रेग बार्कले का, जिनका संबंध न्यूजीलैंड से है। ये लगातार 2 बार आईसीसी के चेयरमैन रहे, तीसरी बार नहीं बन पाए क्योंकि तीसरी बार जय शाह बनेंगे। 30 नवंबर तक ये अपना पद पर रहेंगे, 30 नवंबर के बाद ये पद को त्याग देंगे और 1 दिसंबर को जय शाह चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन जाएंगे। 2020 में ये पहली बार आईसीसी के चेयरमैन बने, 2022 में दूसरी बार और 2024 में इनका जो सेकेंड टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है। ये भी आपका याद रखना। इन्होंने स्वयं ही मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ग्रेग बार्कले ने बोल दिया है भैया कि हम सही हैं, हमें पुनः आईसीसी का प्रमुख नहीं बनना है। तो ये खबर जो थी मुझे आपको देनी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर जरूर देना, आईसीसी की स्थापना कब हुई और आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगी। अगर आपको 10 मिनट शो अच्छा लग रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना ताकि बढ़िया मजा आ जाए। मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में डेली मिलती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी उपस्थित होंगे। मैं मिलूंगी कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।